हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, जिसमें आज यानी कि 23 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो गाइस, हम ले आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें हम आपको पूरा आज के शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आपको आगे आने वाली शिफ्टों के एग्जाम्स में भी मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आप में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए, जिससे कि हम जब भी किसी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन अपने फोन पर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज यानी कि 23 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कार्बन से रिलेटेड, कि कार्बन का जो अपरूप होता है वो क्या होता है। तो गाइस, जो इसका अपरूप है वो हमारा हम बोल सकते हैं हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोयला होता है। ये सारे ही एक अलग अलग फॉर्म होते हैं और नाम एक ही होता है, विच इज कार्बन। तो कार्बन की अगर बात करी जाए तो गाइस, जो कार्बन है वो लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। और ये एक अधातु है जिसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है सी। और इसका जो परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो है 6। आधुनिक आवर्त जो है गाइस, उस सारणी में जो कार्बन है उसको द्वितीय आवर्त और समूह 14 में रखा गया है। कार्बन के अप्रूव, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर आपको हीरा दिया गया है देन दैट इज द करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट है तो वो, कोयला या फुलरीन, जो भी इन ऑप्शंस में से आपको गिवन हो, दैट वुड बी द अप्रूव ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि काफी ज्यादा फेमस रहा है अपने समय में, और गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको यहाँ बता देते हैं कि इस घटना का कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट। जब अंग्रेज, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके शासन काल में उन्होंने एक रोलेट एक्ट स्टार्ट करा था 1919 को, वो इसका मुख्य कारण था। भारतीयों के खिलाफ ही अंग्रेजों का एक काला कानून था। जलियांवाला बाग का जो कांड था वो काला कानून के नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इसके लागू होने के बाद कई घटनाएं हुई थी, जो कि इस तरह से हुई थी कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 से एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में दो प्रमुख नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे पूरे देश में अशांति फैल गई थी। सुमेचे देश में बड़े स्केल पर विरोध प्रदर्शन हो गया था। अंग्रेजों ने कानून के खिलाफ इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था, जो कि इस रोलेट एक्ट के बाद हुआ था। पंजाब में कानून व्यवस्था संभालने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल डायर को दिया गया था। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग से रिलेटेड। बात करें गाइस डेथ्स की, तो उस समय 379 टू 1500 लोग अनफॉर्चुनेटली मर गए थे और कुछ 1500 लोग ही इंजर्ड हुए थे। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गाइज, यमुना नदी इज द करेक्ट आंसर। अग्निवीर योजना की घोषणा कब हुई थी। तो गाइज, 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना की घोषणा कर दी गई थी। तो गाइज, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू ये अग्निवीर योजना जो हुई थी। तो गाइज, युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम की योजना घोषणा कर दी थी। वहीं पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रेप्सवॉल ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत अगले 3 महीने में युवाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। इसके बाद उन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उनको 4 साल की सेवा के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है और उसके बाद फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 4 साल की सेवा के लिए भेज दिया जाता है। अगला है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। बलदेव सिंह। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो गाइज, गणगौर जो उत्सव है ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध त्योहार है और ये भी रिसेंटली सब लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया ही था। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। पिनराई विजयन।
ओके गाइस, अब लिस्ट देख लेते हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स की जो कि केरला में अपॉइंट किए गए थे 1957 के बाद से। ईएम शंकरन नंबूदिरी पद जो कि 1957 टू 59 में रहे थे। पट्टुम ए थानु पिल्लई जो कि 60 टू 62 में रहे थे। आर शंकर जो कि 1962 टू 64 में रहे थे। ईएमएस नाम्बुदिरी पद जो कि 67 टू 69 में रहे थे। सी अच्युता मेनन 69 टू 70। वी आर कृष्ण अय्यर जो कि 1970 टू 77 अपॉइंट किए गए थे। के करुणाकरण जो कि 1977 टू 79 के लिए अपॉइंट किए गए थे। ए के एंटनी जो कि 1977 टू 78 जिनका कार्यकाल चला था। पी के वासुदेवन नैयर जो कि 79 टू 80 रहे थे। सी एच मोहम्मद कोया जो कि 1979 टू 80 अगेन। ई के नयनर जो कि 1980 टू 81, 87 टू 91 और 96 टू 2001 ये 3 बार अपॉइंट किए गए थे। के करुणाकरन अगेन 81 टू 82, 80 टू 87, 91 टू 95 एंड 2000 टू 2001। ए के एंटनी जो कि 95 टू 96 रहे थे। ओमन चंडी 2004 टू 2006 एंड 2011 टू 16। वीएस अच्युतानंदन जो कि 2006 से 11 केरला के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पिनराई विजयन जो कि 2016 से लेके आज यानी कि 2024 तक भी केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। बोनापन कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो गाइस एक ग्रोथ हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसकी कमी से बोनापन हो जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984। भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो गाइस भ्रूण यानी कि जो फीटस होता है जब वो एक माँ के शरीर में होता है तो मदर का जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू ही फीटस को सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन मिनरल सब कुछ वहीं से प्राप्त होता है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। डब्ल्यू सी बैनर्जी किस पार्टी के अध्यक्ष थे? कांग्रेस। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस ये रिपीट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन, तो प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सब ध्यान में रखिएगा। बिकॉज कोशिका का पावर हाउस आपको अभी रिसेंटली जो बीएड के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें भी पूछा गया था। उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी। अनुच्छेद 1 का संबंध किस चीज से है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 के अंदर आता है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो गाइस अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो भारत का जो संविधान है वो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाइस दूध में कैरोटीन जो होता है उसके कारण दूध का पीला रंग हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? भाषा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो पूछा गया था वो है प्लेइंग इट माय वे, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। इस बुक को 2014 में पब्लिश कर दिया गया था। सचिन तेंदुलकर ने लिखी है और ये उनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। इसमें तेंदुलकर के जीवन और करियर को शामिल किया गया है जिसमें मुंबई में उनके बचपन से लेकर 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उनकी जो सेनानी वृत्ति हुई थी वहां तक सब कुछ इस बुक में गिवन है। तेंदुलकर को क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से माना जाता है जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में काफी ज्यादा रन और शतक बनाए हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। एडिशनली अगर हम बात करें तो गाइस जो एम एस धोनी है वो भी एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2007 से 16 तक भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी की थी। उन्होंने द धोनी टच नाम से एक आत्मकथा भी लिखी थी। राहुल द्रविड़ एक अन्य पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो अपनी तकनीक और खेल कौशल के लिए आज भी जाने जाते हैं। उन्होंने अभी तक कोई आत्मकथा तो नहीं लिखी है बट उनका नाम ही काफी है क्रिकेट के धुरंधरों में से एक नाम शामिल करने के लिए।
बात करें युवराज सिंह की, तो गाइज युवराज सिंह भी एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बाएं हाथ की जो स्पिन गेंदबाजी वो करते थे, उसके लिए आज तक जाने जाते हैं। उन्होंने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक लिखी है जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्या नाम है, तो वो है जनरल अनिल चौहान। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष का नाम क्या है, मनोज पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, मोहन यादव। सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं यानी कि वो जो रेज होती हैं जो पृथ्वी पर आती हैं, वो किस माध्यम के थ्रू गुजरती हैं, तो वो एक माध्यम होता है जिससे वो गुजरती हैं जिसे विकिरण कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो है हरियाणा का। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, वो है मोर। तो गाइस क्योंकि हमने राष्ट्रीय पक्षी की बात करी ही है, भारत के जो बाकी 17 मतलब भारत के जो टोटल 17 नेशनल सिंबल हैं वो भी हम देख लेते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तिरंगा, जनगण मन, सकल कैलेंडर, वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, मैंगो, गंगा, रॉयल बंगाल टाइगर, जिसमें सारे जो हमारे नेशनल फ्रूट, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल सॉन्ग, सब कुछ इसमें शामिल है। तो प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दीक्षा दागर कौन से खेल से संबंधित हैं, तो वो है गोल्फ से संबंधित। भारत का सड़क परिवहन मंत्री का क्या नाम है, नितिन गडकरी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था, भाषा पाली। भूकंपीय तरंगे कितने हर्ट्ज की होती हैं, गाइस हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट, जो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी एसआई यूनिट है। यानी कि जो भूकंपीय तरंगे होती है उनको जो मापा जाता है, वो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है भूकंपीय तरंगे की जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको मापा जाता है, तो वो कितना होना चाहिए, तो गाइस 20 हर्ट्ज से अधिक की होनी चाहिए। बात करें भूकंप के दौरान जो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं जो कि केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती हैं, वो टोटल 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पी तरंगे यानी कि प्राथमिक तरंगे, दूसरा है एस तरंगे यानी कि द्वितीयक तरंगे, और तीसरा होता है एल तरंगे यानी कि सतही तरंगे। तो इन 3 तरह की तरंगों में डिवाइड किया जाता है भूकंपीय तरंगों को, जिसे हम सीस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। अगला सवाल, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये थे सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के सवाल जो कि आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। आई होप अगर आपने एग्जाम दिया है एग्जाम अच्छा हुआ हो, अगर नहीं तो आगे आने वाली शिफ्टों के लिए प्रिपेयर कर लीजिए हमारे साथ, बिकॉज वी कम अप विद सच वीडियोस एवरी डे ऑन आवर चैनल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपके जितने भी दोस्त, फैमिली मेंबर्स, पियर्स और एनीबडी एल्स जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा चैनल रिकमेंड करो, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बेहद हेल्प करेंगे। That's it guys, thank you so much for your time and we will see you in our next video.